भारतीय सेना यानी आर्मी का हम और आप सब बेहद सम्मान करते हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों को उनकी वर्दी में देखना हमेशा गर्व का एहसास दिलाता है। सेना के अधिकारियों की कई रैंक तो हम सबको पता होती है, लेकिन इनका सही क्रम हम में से कईयों को नहीं पता होता। जो युवा सेना में जाने को लेकर इच्छुक हैं, उन्हें भी सेना के रैंक और क्रम के बारे में जानना बेहद जरूरी है और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे भारतीय सेना के रैंक और क्रम के बारे में। फील्ड मार्शल। थल सेना में सबसे ऊंचा रैंक फील्ड मार्शल होता है। ये अधिकारी नियमित नहीं होते, इन्हें मनोनीत किया जाता है। युद्ध में बेहतरीन रणनीति और कौशल के लिए सेना के जनरल को ये रैंक दिया जाता है। भारतीय थल सेना के इतिहास में के.एम. करियप्पा और सैम मानेकशॉ ही ऐसे दो जनरल रैंक के अधिकारी रहे जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल का रैंक 5 स्टार रैंक होता है और फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता है। जनरल। आधिकारिक तौर पर जनरल भारतीय थल सेना के उच्चतम अधिकारी की रैंक होती है, जिन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। मौजूदा समय में जनरल बिपिन रावत सेनाध्यक्ष हैं। जनरल का रैंक 4 स्टार रैंक होता है और अधिकारी की वर्दी की कॉलर पर भी 4 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल। सेना में जनरल के बाद का रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, जो 3 स्टार ऑफिसर होता है। इस रैंक पर गिनती के ही अधिकारी होते हैं। आर्मी के डिप्टी चीफ का रैंक भी यही होता है। साथ ही अलग अलग कमांड के कमांडिंग ऑफिसर भी इसी रैंक के होते हैं। मेजर जनरल। ये सेना में 2 स्टार अधिकारी होते हैं। 32 साल तक सेना में सेवा देने के बाद ही आप इस रैंक के लिए एलिजिबल होते हैं। ब्रिगेडियर। थल सेना का ये रैंक आम आदमी के बीच भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। एक ब्रिगेड को संभालने वाले ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। कर्नल के रैंक के बाद ब्रिगेडियर की रैंक में प्रमोशन सिलेक्शन के आधार पर होता है, यानी आपके न्यूनतम 25 साल के सेवाकाल पर गौर किया जाता है और काम की क्वालिटी के आधार पर प्रमोशन मिलता है। कर्नल। सेना में सीधे कमीशन प्राप्त करने वाले अधिकारी अगर परमानेंट कमीशन प्राप्त करते हैं तो कर्नल के रैंक तक प्रमोशन के जरिए पहुंचते हैं। इसके आगे के प्रमोशन को सिलेक्शन के आधार पर किया जाता है। कर्नल की वर्दी के कंधों पर एक अशोक चिन्ह और 2 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल। ये रैंक प्राप्त करने के लिए 13 साल की सेवा करना अनिवार्य होता है। इस रैंक के अधिकारी के कंधों पर अशोक चिन्ह और 1 स्टार होता है। मेजर। मेजर का रैंक आर्मी में कम से कम 6 साल की सेवा के बाद दिया जाता है। इस रैंक के अधिकारी के कंधे पर अशोक चिन्ह होता है। कैप्टन। सेना में 2 साल बतौर कमीशन अधिकारी काम करने के बाद कैप्टन के रैंक पर प्रमोशन होता है। कैप्टन के कंधे पर 3 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट। ये भारतीय सेना में शुरुआती कमीशन रैंक होता है। IMA और OTA जैसे अकादमियों में ट्रेनिंग के बाद जब युवा अधिकारी पास आउट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट ही बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।